वाइफ उससे परेशान है, उसका सौतेले बेटे के लिए वो शैतान है, उसकी बहू के लिए वो जल्लाद है और उसके सगे बेटे के लिए वो हैवान है, पर उसके लिए तो वो भगवानों का भी भगवान है। धर्मा प्रोडक्शन, जिनका पारिवारिक किस्सा विदाउट एनी हिंसा दिखाना परमो धर्म है, back again with their another movie with big family, big house, big star cast, big budget, big story, big locations, big running time, big relations, big problems and big कभी खुशी कभी गम, even a big name। तो आपका सच्चाई का साया, आपका शुभचिंतक जॉनी एंथम लौट आया। हमारा हिंदुस्तान जहाँ देते हैं फैमिली को पहला स्थान, जहाँ परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ी हवेली वाला बड़ा खानदान और एक का टूटा फूटा मकान, एक जहाँ तक नहीं पहुँचता कोई ढंग का रास्ता है और एक करण जौहर के सपनों में बसता है। इनके हेरिटेज में लड़ाई ऐसे होती है और हकीकत में इनके हेरिटेज में प्यार ऐसे होता है और हकीकत में इनके हेरिटेज में फैमिलीज ऐसी होती हैं और हकीकत में करण जौहर के सपनों की दुनिया में परिवार वाले एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं और हमारे आपस में बिगड़ते हैं, फिर भिड़ते हैं, पीटते हैं, पिटते हैं और अपनी प्रॉपर्टी के झगड़े हाई कोर्ट से निपटते हैं। यहाँ बेटा बाप के कैश से और बाप बेटे की ऐश से तंग है, सास बहू के आराम से और बहू सास के काम से तंग है, माँ बेटे के फ्यूचर से और बेटा माँ के कल्चर से तंग है, रिश्तेदार आपके ना आने से और आप रिश्तेदारों के ना जाने से तंग है। सो दिस कोरोना सीजन, जहाँ लॉकडाउन में भी जौहर शोक डाउन, फील द रोमांस ऑफ अमीर गरीब, फील द रिलेशनशिप ऑफ अपना सोतेला, फील द अग्रेशन ऑफ बाप बेटा, फील द डिफरेंस ऑफ मोटा पतला, फील द ट्रैवल ऑफ देश विदेश, फील द स्मेल ऑफ पूजा से पू। तो हो जाइए तैयार, इंडियन धनिक परिवार जहां इतना पैसा खर्च करके मनाते हैं त्योहार, जो खुद के बेटे से प्यार और सोतेला घर से बाहर। अमिताभ का वही पुराना परंपरा प्रशासन, शाहरुख का वही अमिताभ के रीति रिवाजों को तोड़ने का कदम, काजोल का देश प्रेम, ऋतिक का भैया भाभी को घर लाने का चौदह गेम, बूढ़ी दादी और नानी, करीना की जवानी दीवानी की कहानी। So don't miss a love story without any kiss, another love story with full risk, and another love story without any conversation, और मूवी की स्टोरी without clarification। गेट रायचंद फैमिली, जिसका पूरा बागडोर यशवर्धन रायचंद के हाथ में है, जिनकी परंपरा उनके लिए ऐसे है जैसे आपका केला की झाट में है। उसकी वाइफ उससे परेशान है, उसका सौतेले बेटे के लिए वो शैतान है, उसकी बहू के लिए वो जल्लाद है और उसके सगे बेटे के लिए वो हैवान है, पर उसके लिए तो वो भगवानों का भी भगवान है। वो अपने सर्वेंट्स की शादी में नहीं जाता, किसी गरीब के घर का अनाज नहीं खाता, घर में उसकी चलती है तो चलाता, ऑफिस में टीवी भी चेयर के नीचे लगाता और अपने से कम हैसियत की लड़की को अपने घर की बहू तो बिल्कुल नहीं बनाता। उसके बेटे मीट राहुल एंड रोहन, जिनके हर काम से उनकी माँ रोती है, जो हर वो काम करते हैं जो उनके बाप ने नहीं किया, जिनके आसपास आते ही उनकी माँ डिटेक्ट कर लेती है, जिनका क्रश उन दो बहनों पर है जो ऑब्वियसली उनके बाप को तो बिल्कुल नहीं पसंद। मीट अंजलि, जिसका बाप वही है जिसकी जिंदगी मिट गई पर उसकी अब तक कन्यादान का कीड़ा नहीं मिटा। उसके बाप को एंड और उसे हस्बैंड एक ही दिन मिला। उसके बाप का अस्थि विसर्जन और उसे विदेश के दर्शन एक साथ हुआ। उसकी छोटी बहन मीट पूजा और पू, इसके तो नाम में इसमें थे। जब रोहन ढूंढेगा अपने बड़े भाई को सड़कों पर कि शायद वो इंडिया से आने के बाद भिखारी ही बन गया हो, बड़ा भाई नहीं पहचान पाएगा अपने छोटे भाई को, क्योंकि उसका भाई किसी छोटे हाथी से कम नहीं था। बट अंगूठा ही देख लेते अपने भाई का या मम्मी का डिटेक्टर ही यूज कर लेते, पर पूजा पहचान लेगी अपने पहले प्यार को कि वही है सुअर की औलाद जिसके बाप ने मारी थी हमें इंडिया से लाद, क्योंकि मेरी बहन को पकड़ लिया तो उसने अपने बेटे के साथ और उसी दिन था मेरे पापा का शराब। एक ऐसी फिल्म जिसमें लोग त्योहार पर बिछड़ते हैं और संस्कार पर मिलते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसमें इतने आंसू हैं, 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 इतने आंसू हैं कि सारा दिखाने के चक्कर में फिल्म 3.5 घंटे की बन गई। धर्मा प्रोडक्शन लेकर आए हैं एक ऐसा फैमिली ड्रामा जो आप अपने घर पर भूल कर भी ट्राई ना करें, वरना समझ लेना कि आपके पेरेंट्स उसी दिन बोलेंगे कि बेटा आज से तुम हमारे लिए मरे। अरे मतलब अगर कोई नौकर की बेटी को सीधा लाकर अपने माँ बाप से बोलेगी ये है वो लौंडिया जिसको हमने अपना कलेजा दिया, अब इसके बाप का संस्कार करा कर आए हैं और आते वक्त आपके लिए बिना पैसों के काम करने वाली नौकरानी मतलब बहुरानी ले आया, तो वो तुम्हारा और तुम्हारी अर्धांगिनी का गला घोट देंगे। और इसका छोटा भाई जिसने इनको मिलाने की कसम खाई पर इनको मिलाने के चक्कर में खुद भी वही गलती कर रहा था जो सेम बड़े भाई ने की थी, वो तो भला हो यमराज का जो दादी को टाइम से उठा लिया, वरना इसके मास्टर प्लान के चक्कर में इस फैमिली के वो लोड़े लगते तो बस उठते बैठते सोते जागते खाते हकते बस रोते और रोते और रोते। स्टारिंग अड़ियल बाप, अबला माँ, भगोड़ा बेटा रिटर्न, छल्ली बहू, जवान साली और दादी नानी चाची, सारा आर्थिक रूप से सुखी और मानसिक रूप से दुखी रायचंद परिवार। क्योंकि अगर इस घर में कोई नहीं मानेगा बात, लात मार के कर दो बाहर। करण जौहर प्रेजेंट्स राहुल और अंजलि वंस अगेन एंड टीना इज नाउ नीनाक, बट दिस टाइम उनके कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में होंगे, वरना उनके तो स्कूल में भी ड्रेस कंपलसरी नहीं है। और फैमिली फिल्म जिसे आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, जहाँ एक के मरने पर सब बिछड़ते हैं और दूसरे के मरने पर सब मिलते हैं, जहाँ बचपन का प्यार जवानी तक कायम रहता है। बट डोंट कंपेयर इस बाप को अपने बाप के पैसों से, इस माँ को अपनी माँ के डिटेक्शन से, इस भाई के दुखों को अपने भाई के सुखों से, इस भाभी को सविता भाभी से और इस साली को किसी बच्चों वाली से। So be ready for lots of attitude, lots of emotional, lots of show off, lots of रोना धोना from the makers of Star Kids of the Year। स्टोरी हो ना हो सब दर्द होता है। And my famous Karan presents कभी टट्टी कभी गन, मतलब करण जौहर को खुद लगता है कि ये फिल्म टट्टी थी, और क्या प्रूफ चाहिए। So if you like this video, of course you like this video, press the like button and for more video like this, subscribe our channel और वो घंटा बजा देना, वरना अगला वीडियो आएगा और तुम्हें कोई घंटा नहीं बताएगा।